नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी। बने रहिए मेरे इस बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो पर। आज मैं टहलते टहलते बस स्टैंड की तरफ जाता हूं। वहां से दो चार कदम कुछ दुकान पड़ती हैं हमारे बांधवगढ़ लाइन में। उस साइड में जाता हूं, कुछ दोस्त भाई मेरे मिल जाते हैं और बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और बोलते हैं, सर मैंने आपकी वीडियो मैंने देखी है, पहले वाली वीडियो जो आजकल नहीं चल रही है। हमने कहा भैया उन कहानियों को गोली मारिए और दूसरा चर्चा हम करते हैं। बोले नहीं सर, कुछ कहानियां को मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं और आप उस मेरी बात को सुनिए पहले और फिर मेरी भी कहानियों को रखिए, पर मेरा नाम गांव कुछ भी मत बताइएगा। पर ये बताना बेहद ज़रूरी हो गया है सर, आज के डेट में, आज के ज़माने में जो ये चल रहा है, जो सिस्टम, ये वास्तविक में आखिर ये हो क्या रहा है। तो जब उसने अपनी कहानी को बताया, अपने दर्द दिल को बताया और जो अपना पूरा मैटर ही बताया, अपनी पूरी कहानी को ही बताया, जब हमने उसकी कहानी को सुना तो हमने बोला भैया देखो क्या है कि अभी इन कहानियों को थोड़ा सा हम रखेंगे भैया तो थोड़ा सा हमारा भी गड़बड़ होगा। अब तुम्हारा अब तो अब होगा या नहीं होगा, बाकी अब जो गड़बड़ तो बोले अब भैया किसी तरह से भी, पर ये कहानियों को रखिए, पर संक्षेप में रखिएगा, किसी को बुरा ना लगे। ये कहानियां किसी की भी हो सकती है, हर किसी से मिलती जुलती हुई कहानियां ये हो सकती है। हमने बोला ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आजकल की जो कहानियां हैं बहुत सी अजीब होती चली जा रही हैं। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो लड़की जाति का हो। तो चलिए, लड़कपन का जो प्यार मोहब्बत होता है तो वो तो कोई गारंटी वारंटी वाला नहीं होता है। पर आज के डेट में जो शादी विवाह वाले प्यार मोहब्बत भी होते हैं वो भी साला कोई गारंटी वारंटी वाला नहीं है, समझिएगा। वो कोई गारंटी वारंटी वाला वो भी नहीं है। तो आजकल क्या होता है, पहले बात को समझिएगा। जब कोई मर्द जिम्मेवार होता है, ईमानदार होता है, सज्जन होता है, अपने परिवार को खुश रखना चाहता है, अपने परिवार को ही ईश्वर समझता है, अपने परिवार को ही भगवान समझता है, वो इतना ईमानदारी के साथ काम करता है, तो वो जब ईमानदारी के साथ, पूरा निष्ठा के साथ आप पर पूरा विश्वास रखता है, यहाँ तक कि एक बार मालिक पर नहीं, जितना आप लोगों पर भी वो विश्वास रखता है। पहले समझिएगा, एक जिम्मेवार आदमी का, चाहे वो जिम्मेवार लेडीज हो या चाहे जिम्मेवार वो औरत हो, बात दोनों की हम करेंगे, किसी एक तरफा बात हम नहीं करेंगे। अब इस खेल में क्या होता है कि मर्द तो मान लीजिए वो घर के बाहर चला जाता है काम करने के लिए, अपने परिवार के लिए, आग पानी तूफान कुछ भी चले, वो अपने परिवार को तो चलाना है, जो जिम्मेवार होगा। अब यहाँ पे औरतें क्या रचना रच लेती हैं, पहले समझिएगा। ये बिल्कुल उन कहानियों को सुन सुन करके, ये कहानियां जितनी भी आज तेजी से बढ़ रही हैं, मर्द हैं पर मर्द बहुत कम हैं। ज्यादा आजकल यंग लड़कों से ये औरतें ज्यादा ये कांटेक्ट बनाते चली जा रही हैं। कुछ पैसे वालों से भी कांटेक्ट बना लेती हैं। अब पता नहीं भैया कहे कहे में बिक जाती हैं। अब ये तो उनका धर्म कर्म जाने कि किन चीजों में ये लोग बिक जाया करते हैं। तो बताइए कि चलिए, लड़कपन को हम नहीं जोड़ते हैं, शादी विवाह के बाद पहले ये बताइए कि जो आप ये माथे पे सिंदूर लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? पहले सवाल का जवाब तो आपको ये देना होगा। दूसरे सवाल का जवाब तो आपको ये देना होगा कि जो आप गले में मंगलसूत्र पहनते हैं वो किस लिए पहनते हैं। और तीसरी बात ये है, जो सात फेरा लगाते हैं तो वो किस लिए लगाते हैं। और चौथी बात आपको ये बतानी होगी कि आखिर वो जो पंडित जी बैठ के मड़वा में वो वचन, जो सात वचन होते हैं, वो जो आपको बताते हैं वो किस लिए बताते हैं। जब आपको वहां से ही सब कुछ समझ लेना चाहिए। अगर आप जुड़ते हैं वहां से तो पूरी कहानी को आपको वहीं से समझ लीजिएगा, चाहे वो मर्द जाति के लिए हो, चाहे वो औरत जाति के लिए हो। क्योंकि प्यार मोहब्बत जो कुछ भी हम समझते हैं, हम जो कुछ जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति के हिसाब से, तो हम शादी विवाह को ही समझते हैं पूरा संसार अपना। कि यहाँ से बंधने के बाद प्यार मोहब्बत जो भी होता है शादी के विवाह बाद से ही हम जो कुछ भी जिएंगे, जैसे भी जिएंगे, एक निष्ठा एक ईमानदारी के साथ जिएंगे, यही सोच करके हम अपने जीवन में जुड़ते हैं। समझना बात को गौर से। पर यहाँ पे क्या होता है कि अब मान लीजिए हम औरत या मर्द को, दोनों को दोष देंगे, पर ज्यादातर हम लेडीज को ही दोष देंगे। यस दोस्तों,
क्योंकि मर्द का जाति जो होता है वो बाहर ही चला जाता है और लेडीज जो होती है घर में ही होती है। वो क्या क्या रचना रचती है वो तो नहीं जानते हैं। पर मैं दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब आप ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर जो शादी विवाह का जो बंधन है वहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप जिंदगी भर आप साथ नहीं निभा सकते हैं, साथ नहीं देना चाहते हैं, तो आप जुड़िए ही मत। अब जुड़ ही गए हैं तो उसके बाद अब ये जो गद्दारी वाला खेल खेलते हैं, छल कपड़ वाला खेल खेलते हैं, जैसे कि बताइए कि वो कितना विश्वास या पत्नी करती है अपने मर्द पर या मर्द करता है अपने पत्नी पर। और यहीं पे क्या करते हैं कि बताइए, ये नहीं जानते हैं कि ये हमला जो दिल पे हुआ करता है वो कितना गहरा हुआ करता है, कितना खतरनाक हुआ करता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही ये खेल खेलते हैं, भाई पाप का घड़ा तो चालू है ना, पाप का घड़ा चालू है, पर वो सब कुछ भूल जाया करते हैं। क्या क्या भूल जाया करते हैं मैं आपको बता दूं। चाहे वो बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, देखिए औरत साली कितनी खतरनाक होती है। जब औरत अपने माइंड में आती है तो मर्द से 7 गुना माइंड ज्यादा चलाया करती है। ये एक औरत की बात बता रहा हूं दोस्तों, 7 गुना ज्यादा माइंड चलाएगी अपने आदमी के अपेक्षा। तो कुछ औरतें तो साली जल्दी से चोरी पकड़ जाती हैं। क्यों पकड़ जाती हैं? क्योंकि वो हड़बड़ाहट के चक्कर में पकड़ जाती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो शातिर और चालाक होती हैं, जहां तक कि आजकल जानते हो देवर भौजाई में बहुत ज्यादा चक्कर चलता है ना। देवर भौजाइयों में ज्यादा चक्कर चलता है। तो यहाँ पे ज्यादा तो लोग शक करते नहीं है। पहले ये दिलों में घुसते हैं, दिमाग में घुसते हैं, पहले हमला करने के लिए। जब दिलो दिमाग में घुस जाते हैं, पूरा विश्वास जीत लेते हैं, जानते हैं भैया कि ये शक तो करते नहीं, तो अगल बगल आपके मंडराते भी रहेंगे, यहाँ चाकू घोंपते भी रहेंगे। अब सवाल देवर भर से नहीं, कई लोगों से भी मान लो अपना चक्कर चला सकते हैं। इसमें कोई गारंटी वारंटी वाला तो गेम है नहीं, है ना। तो जब आप जुड़ते ही हैं तो ना आप बच्चे का मुंह देखते हैं, ना आप भाई का मुंह देखते हैं, ना आप अपने पति का मुंह देखते हैं, ना अपने माँ का मुंह देखते हैं, ना आप सास का मुंह देखते हैं, ना आप ससुर का मुंह देखते हैं। आप किसी का मुंह नहीं देखते हैं। आप अपने पाप के घड़े में उसमें इतना खुश हो जाते हैं कि सब कुछ आप भूल जाया करते हैं। और जब जिस दिन वो चोरी पकड़ जाती है, जब वो स्वयं आदमी जब देखता है, जो स्वयं जब स्वयं अपनी आंखों से देखता है, तो एक बार, दो बार, वो 3 बार आपको जब समझा देता है, वो बात आपको समझ में नहीं आती है। उसके बावजूद भी आप जब गलती करते हैं तो वो वहां पे माफी के काबिल तो कोई बर्दाश्त के काबिल तो रह नहीं जाता है। जब वो पड़ाका फूटता है तो इतने धमाके के साथ फूटता है कि वो भैया फिर रुकने वाला तो होता नहीं है। जरा कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जरा सा अगर लीक भी कर जाए तो वो जल्दी से फैल जाया करती है। समझिएगा बात गौर से। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब वो पति हो चाहे पत्नी हो, अगर फैमिली में जुड़ चुके हैं, परिवार में जुड़ चुके हो, तो पहले आप मुंह देखिए। कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी परिस्थिति बदतर से बदतर आ जाए, पर आपको डगमगाना नहीं है, अपने ईमान से भागना नहीं है, अपने ईमान को खोना नहीं है। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो पल दो पल का मजा जिंदगी भर के लिए किरकिरा कर देता है, वो जीवन किरकिरा हो जाया करता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप चोट ये जिस्म पे कर देना, लाख चोट कर देना, साला करंट लगा देना, वो करंट से मरना, शॉट खा के बिजली का शॉट खा के मरना पसंद करेगा, जिस्म पे लाखों जख्म खा के मरना पसंद करेगा। पर कुछ ऐसे नजारों को जब वो देख लेता है तो उन चीजों को देख करके बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी स्थितियों में जान ले लिया भी जाता है और जान दे दिया भी जाता है, क्योंकि यह हादसा ही कुछ ऐसा होता है। क्योंकि आत्मविश्वास का कत्ल हुआ करता है। और जो ये हमला हुआ करता है, तो जिस जिस पे ये हमला हुआ है वो दर्द वही जाना करता है। बाकी मुंह मटकाने वाले तो बहुत लोग आते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर शॉट दे देना, हर मौत दे देना, पर ये वाला मौत, ये वाला जख्म कभी मत देना। टुकड़े टुकड़े कर देना शरीर का, वो बर्दाश्त कर लेगा। बिजली लगा देंगे, शॉट लगा देंगे, वो भी साला सह करके या मर ही जाएगा, वो भी उसको बर्दाश्त हो जाएगा या खुशी मना लेगा। जिस्म पे लाख जख्म दे देंगे, वो भी बर्दाश्त कर लेगा, उसको भी खा करके वो मर जाएगा, उसको बल्कि अच्छा होगा। पर कुछ जख्म जो यहाँ पे होते हैं, तो जब तक वो चिता में नहीं जाता है तब तक वो बुझा नहीं करती है। ये ऐसा होता है कि बताया ना कि जान ले लिया करता है और जान दे दिया भी करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि ऐसे माहौल पे वो जरूर करता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग हंसी मजाक समझते हैं ना, अंडू कंडू,
ये औरत की जाति जो सोचती है कि हम कंप्यूटराइज माइंड है, जो भैया तुम्हारा मर्द जब आप लोगों को समझा दिया, 2-4 बार समझा दिया, तो आपको समझना चाहिए ना, क्यों गंदी हरकतें करते हैं आप। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब बदनामी का तमाचा जब खुद मर्द मारता है ना अपने औरत पर, तो लोग उसको तो लोग ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, उसके माँ बाप, उसके जितने ससुराल के होंगे उस लड़की पक्ष के, वो लड़की को कभी ना बोलेंगे कि बेटी तू इस तरह से क्यों कर रही थी, बेटी इस तरह से हरकतें क्यों कर रही थी, बेटी तेरे को इस तरह से नहीं करना था, बेटी तेरा घर टूट जाएगा, बेटी तेरा परिवार टूट जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा। एक शब्द नहीं बोला जाएगा। जितने भी शब्द बोले जाएंगे तो उस लड़के को बोले जाएंगे जिसने कुछ किया ही नहीं है, और जिसने घटिया हरकतें किया है उसको एक शब्द नहीं बोला जाएगा। पहले बात को समझिएगा, बात को गौर से। औरत चाहे साली तो घर को स्वर्ग बना दे, और औरत चाहे तो घर को नरक सर्वनाश बना दे। ये बिल्कुल परफेक्टली बता रहा हूं। कुछ 2-4 चीजें मैं आपको लोगों को बताया था कि घर द्वार जगह जमीन औरत पैसा, ये साला विनाश की ओर ही ले जाता है, आग लगा देती है, यहां तक कि सर्वनाश भी कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि सब चीज से खेल लेना, पर यहां से ना खेलना। क्यों खेलते हो किसी के जीवन के साथ? आप करो तो अच्छा, आप करो तो अच्छा, और हम करें तो भैया हम बुरे। तो सीधा श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। सीधा सा फंडा है, हम बता दिए सही। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ये वीडियो को, ये किसी एक की कहानी नहीं हो सकती, ये किसी भी की कहानी हो सकती है, ये मिलती जुलती कहानी बहुत लोगों की हो सकती है। ये फैमिली मैटर से दर्द दिल की कहानी थी। हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि किसी भी के जीवन के साथ जुड़िए, एक अच्छे विश्वास के साथ, प्रेम निष्ठा के साथ। आप गरीबी, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी समस्याएं आए, उनको अगर आपने झेल लिया और आपने अपने लाइफ को पार कर लिया, तो समझ लीजिए उससे अच्छा जीवन नहीं होता है। पैसा आज नहीं है कल आ सकता है, घर आज नहीं है कल बन सकता है, पर आदमी का चरित्र चला जाए तो वो बार बार नहीं आया करता है। चेहरे को आप देखना चाहते हैं, अपने चित्र को, अपने चरित्र को देखना चाहते हैं, तो आईना से बड़ा बेहतरीन सवाल जवाब करने का ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है। आप आईने के सामने खड़ा होना और सारे सवाल करना कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं, क्या बन सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, क्या नहीं बन सकता हूं, जो मैंने किया वो क्या वो सही था, जो अगले ने किया क्या वो सही था, या क्या मैंने जो किया तो वो सही था। पहला तमाचा आप अपने गाल में हमेशा मारिए, चाहे वो कोई भी हो। जब आप अपने गाल में तमाचा मारते हैं तो सारी कहानी समझ में आ जाया करती है कि पहली गलती, भैया अपने आपको, परिवार को बचाना है, अपने परिवार को अगर अपने मुट्ठी में रखना है तो सब कुछ अपने हाथ में होता है, और तोड़ना बिखोड़ना भी अपने हाथ में होता है। तो जब पहले अपना हमारा सोच ही विचार ही जब गंदे घटिया होंगे, तो क्या परिवार संभालोगे, क्या लोगों को संभालोगे, और क्या लोगों को समझाओगे? सीधा हिसाब किताब है, चाहे कहानी कोई भी हो, हर चीज कर लेना, पर किसी के दिलों के साथ मत खेलना। क्योंकि ये जिसके जिसके साथ गुजरता है ना, ये उसका दर्द वही जाना करता है। और जब बदनामी का तमाचा घड़ जाए तो सिर्फ अपना दर्द जल्दी समझ में आया करता है, और जिसके ऊपर जो ये हमला बोलते हैं उसका दर्द समझ में नहीं आता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे ऐसे ही मोटिवेशनल में। आप लोगों को आपके जीवन में जैसे भी, मेरे में जो भी समझ है, जैसी भी सूझबूझ है, मैं आप लोगों को बराबर मोटिवेट कराता रहूंगा, और उन लोगों को बराबर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जब भी जुड़ते हैं, किसी के जीवन में जुड़ते हैं, तो ऐसी गंदी हरकतें मत करिए, क्योंकि मालिक एक है और उसके तमाचा मारने से न धरती न आसमान हेरे नहीं मिला करता है। इंसाफ और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, चाहे जो जितना भी वो लोग घटिया तरीके से लगा लें, ये उनकी ही सोच हुआ करती है, जिसे अपने परिवार का फिक्र नहीं, अपने माँ बाप का फिक्र नहीं, तो घटिया लोग घटिया ही सोच रखेंगे, और आप ना अपने आप को समझा सकते हैं। बताया ना
कि लड़की वाले कभी लड़की को नहीं समझाएंगे, ना कभी एक शब्द बोलेंगे, हमेशा लड़के वाले को ही बोला जाएगा। ये जिसके जीवन में हुआ है, हो रहा है। और कभी भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि लड़की अपनी कभी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और गलती होती भी है, माफी मांगने का भी टेक्निक होता है। तो ये पहले बताइए, आंचल फैलाने में और गोड़ को पकड़ लेने में क्या जाता है? चाहे वो धर्म का कोई भी हो, चाहे अगर पति गलती किया है तो वो भी साला झुकना जानता है, अगर पत्नी ने भी गलती किया है तो वो भी झुकना चलता है। माफी मांगने का भी टेक्निक होता है। यह नहीं कि खड़े खड़े एक्शन से मांगे भैया कि माफ कर दो, तो इससे माफी मांगने से नहीं होता है। औरत चाहे तो आग लगा दे, बताए ना, औरत चाहे तो सब कुछ गेम अलट पलट के रख दे। बहुत कलाकार होती है औरत साली। औरत की सबसे बड़ी संपत्ति है उसका हुस्न, उसकी जवानी। आदमी का सबसे बड़ा संपत्ति होता है पैसा। चाहे वो कर या कलूटा क्यों ना हो, उसके पास पैसा है तो साला एक से एक हीरोइन लाके अपने सामने खड़ा करके रखेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल आपको कराता रहूंगा। और मेरे वीडियो से कुछ लोग तो मेरे वीडियो को सुन करके लोग जरूर बुरा मानते होंगे, पर यह कहानी किसी एक की नहीं हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जो वो कहानियां मिलती जुलती हैं, और ये रियल कहानी भी किसी के भी जीवन के साथ हो सकती है, और ये कहानियां हो भी चुकी हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो वास्तविक में आप लोगों को अच्छा लगा हो। पर दर्द दिल का झटका वही जाना करता है जिस पे बीता है। नहीं, मुंह मटकाने वाले बहुत होते हैं, यहां तक कि एहसास भी नहीं कर पाते हैं ये झटका जिन जिन लोगों को लगा है। और मैं यही कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप अपने आप को संभालिएगा, और आप अपने नए जीवन को, आप अपने नए लक्ष्य को, आप अपने नए सपने को की तरफ चलिएगा। ये सब झूठी काया माया का खेल है। जो इस खेल में फंस गया तो वो चोट ऐसे ही खाएगा। लगाओ घाव देगा, दिल लगी चोट देगी, मोहब्बत साला मौत देगी। तो ऐसी जिंदगी मौत की तरफ क्यों ले जाएं, जिसने हमें अपना कभी समझा ही ना हो, जिसने हमें कभी अपना माना ही ना हो, उसके खातिर हम अपनी जान क्यों दें? चोट है, दर्द है, उसी दर्द को लेकर के एक नए भविष्य का आविष्कार कीजिए। अच्छी अच्छी हीरोइन आएंगी, पर वो मोहब्बत, वो प्यार आपको जरूर नहीं मिलेगा। चाहे आप लाख नहीं हजारों ले आए, हजारों नहीं लाख ले आए, पर वो मोहब्बत, वो चाहत किसी से नहीं पा सकते हैं जो पहला लगाव होता है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कुछ लंबी हो गई होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।